तो किसान साथी, आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन में आप किस महीने में क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे जनवरी महीना निकल गया तो जनवरी महीने में आपको क्या करना चाहिए, जो मुर्गी पालन का जो आहार रहता है उस आहार में मिश्रित दाने का प्रयोग करना चाहिए। सिंगल आपको एक दाना नहीं खिलाते हुए उसमें विभिन्न प्रकार का मिश्रित दाने का उपयोग ज़रूर करें। और जनवरी महीने में शीत से बचाने हेतु उचित व्यवस्था करें, हीटर की व्यवस्था करें। आपको जब धूप आ जाए तो धूप के समय में आपके जो ग्रीन नेट बंधी हुई रहती है वो उन्हें धूप ज़रूर लगवाए। अब वहीं हम बात करेंगे फरवरी महीने की, तो फरवरी में आपको क्या करना है, मुर्गियों द्वारा इस माह में जो अंडे का जो प्रबंधन है वो अंडे का प्रबंधन आपको उचित रूप से करना है। जो जितने भी आपके अंडे निकलते हैं उन अंडों का प्रबंधन आपको उचित रूप से करना है। और जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जो विशेष रूप से अंडे दे रही हैं उन मुर्गियों को आपको उचित आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। नवजात चूज़ों का आपको फरवरी महीने में टीकाकरण अवश्य करें और साथ में उन्हें संतुलित आहार जरूर प्रदान करें। अभी चल रहा है मार्च माह, तो मार्च माह में आपको विशेष ध्यान रखना है। इस माह में जो आपका आवास है जहाँ आपकी मुर्गियाँ रहती है उस आवास का आपको प्रबंधन करना है। तापमान जो रहता है, टेम्परेचर जो रहता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर को आपको कम करना है। मुर्गियों का अंडे का जो आपको प्रबंधन करें, मतलब अंडे इधर उधर ना फेंकते हुए। हम क्या सोचते हैं कि मार्च महीने में भी हम उनसे चूज़े निकाल लेंगे तो आपको सेल करें, मार्च महीने में भी आप सेल कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। बाहर जो मुर्गियों में बीमारी फैलने वाली मुर्गी है उन्हें आवास से बाहर ना छोड़े। जिन मुर्गियों में बीमारी फैल गई है, अब जैसे मार्च है, अप्रैल है तो रानीखेत है, गंबारो बीमारी है, ये फैलने लगती है तो उन्हें बाहर ना छोड़े। और मार्च महीने में विशेष आपको ध्यान रखना है, रानीखेत का टीकाकरण अवश्य आपको किसी भी कंडीशन में रानीखेत का टीकाकरण अवश्य आपको करवाना है। अब इसके बाद जैसे ही मार्च आएगा अप्रैल शुरू हो जाएगी। अब गर्मी का माहौल रहता है अप्रैल में, अंडे जो है मार्च में भी कम निकल पाते हैं और अप्रैल में भी अंडे हैं जो सफलतापूर्वक हम अंडे से चूजे नहीं ले पाते हैं, तो बिल्कुल इनकी जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है अप्रैल महीने में। इसलिए आपको अंडे की जो बिक्री पे ध्यान देना है। जहाँ पे केक बन रहा है, एक बेकरी वाली दुकान है, अंडे से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, उन पे आप अंडे बेच सकते हैं। खाने की कमी हो जाती है, अंडे अप्रैल में अंडे कम खाते हैं, तो आप जहाँ केक वगैरह बनते हैं वहाँ पे आप अंडे बेच सकते हो। वहाँ पे आप बात करके आप अंडे सेल कर सकते हो। अब जब गर्मी का समय आ जाता है तो तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी आवास रहती है उस पे जूट के बोरे आपको पटकना चाहिए। ग्रीन नेट आपको आसपास कर देना चाहिए जहाँ से गर्म हवा बच्चों या मुर्गियों पर ना लगे। पानी से दीवारों पे छिड़काव कर सकते हो, आप पानी छिड़काव कर सकते हो, कूलर लगा सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। विशेष ध्यान आपको रखना है कि इस महीने में आपके जो बच्चे हैं या मुर्गा मुर्गी जो आपका जो रकम है उस रकम में आपको 24 घंटे पानी आपकी रकम के सामने होना चाहिए। तो 24 घंटे आपकी मुर्गी के पास पानी होना चाहिए। मई महीना अब मई महीने में भी आपके बच्चों के पास जो मुर्गी पालन कर रहे हैं उन बच्चों के पास, मुर्गियों के पास 24 घंटे पानी होना चाहिए। मई महीने में आपको रानीखेत का टीकाकरण अवश्य करना है। रानीखेत और गमबारो एक बीमारी रहती है मुर्गियों में, इनका टीकाकरण आपको अवश्य करना है। किसी भी आप दुकान पे जाओगे या जो एनिमल हस्बेंड्री का जो हर गांव में एक अस्पताल होता है वहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ से भी आप टीकाकरण ज़रूर आपको रानीखेत का करवाना है। इसी महीने में रानीखेत और गमबारो बीमारी का आक्रमण होता है। और विशेष ध्यान आपको रखना है मई महीने में। मई महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है, जब हम दाना हम दिन में भी पटक देते हैं, मुर्गियों को दाना हम दिन में देते हैं, दिन की बजाय हमें उन मुर्गियों को दाना रात में देना है। ठंडी के समय आपको
6 बजे, 7 बजे, 4 बजे, 5 बजे आपको रात्रि के टाइम उन्हें दाना देना है। और पानी में आपको मल्टीविटामिन्स का ध्यान देना है। मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल आते हैं, उन कैप्सूल को आप पानी में घोल बनाकर आपके बच्चों को आपको देना है। अब महीना जून के महीने में आपको क्या करना है? जून के महीने में आपको क्या करना है, जो जून बारिश होने लग जाती है, कृमिनाशक आपको लेना है। कृमिनाशक दवाई जो, या आप लाल दवाई भी बोलते हैं, बहुत सारे किसान जानते हैं लाल दवाई, जो मुर्गी पालन करता है, लाल दवाई या कृमिनाशक दवाई को आपको पानी में घोल के देना है। कृमिनाशक जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, उसको आपको क्या करना है, पानी में घोलकर आपको देना है। जैसे जून का महीना आता है, ठंडी बारिश, इस टाइम में तो व्यक्ति भी बीमार हो जाता है, तो आपको कृमिनाशक वाली दवाई आपको देना है, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं। आवास जो आपका मुर्गियों का घर रहता है, उसमें आपको चूना पुताई और चूने का छिड़काव ज़रूर करना है। चूने का छिड़काव भी करना है, चूने की पुताई भी करना है। चूने की छिड़काव, चूने की पुताई से फ़ायदा ये रहता है कि चूना एक तरीके का बहुत सारी बीमारी में काम करता है। ये कैल्शियम की पूर्ति कर देता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा देता है, बीमारी नहीं लगने देता है। आवास में बहुत सारी गंदगी हो जाती है, पूरी गर्मी में बहुत सारे कृमिनाशक, बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। तो हम जैसे ही चूने का छिड़काव और चूने की पुताई करते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारी से बचाव मिल जाता है। जुलाई में आपको विशेष ध्यान नहीं रखना है, वही ध्यान रखना है, लाल दवाई और चूने का स्प्रे आपको करना है। मिनरल्स वाले, खनिज, विटामिन्स वाला आपको दाना उनको खिलाना है। नवजात चूज़ों को जो रानीखेत और गंबारो जो बीमारी रहती है, उसका टीकाकरण आपको लगाना है। अब अगस्त की अगर हम बात करें, तो 1 से 7 दिवसीय जो चूजे रहते हैं, मतलब 1 से 7 दिन के जो आपके चूजे हो गए, उनको मेरेक व लसोटा, ये 2 बीमारी रहती है, मेरेक और लसोटा, इसका आपको टीकाकरण ज़रूर लगवाना है। नवजात जो शिशु रहते हैं, जो नवजात स्टार्टर जो हम जिनको बोलते हैं, उनको बारीक पीसा हुआ दाना हमें खिलाना है। साथ में अजोला, अजोला अभी आप कहीं पे भी जो कृषि मेले लगते हैं, कृषि मेले पे जाओगे तो आपको एक अजोला मिलेगा। अजोला एक तरीके का भोजन रहता है, जो पानी के ऊपर, हम अजोला को बोल सकते हैं ग्रीन एल्गी टाइप का रहता है। ये चूजे बहुत ही शान से खाते हैं, और इसमें विटामिन मिनरल से भी रहता है। तो चूजों, और बिना ज़्यादा मेहनत के और कम खर्चे में हम अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। तो अगस्त महीने में क्या आप हमेशा अजोला खिला सकते हो आपके जो आपकी जो रकम है, मुर्गी जो आपकी रकम है, उनको या चूज़ों को आप खिला सकते हो। साथ ही में हम अगस्त के महीने में मिश्रित दाना उनको खिलाना है। इसमें आपको नमक का उपयोग भी करना है। मक्का है, गेहूं है, खली है, मिनरल्स पाउडर, बहुत सारी कंपनियों के मिनरल्स पाउडर आते हैं, एजोला आते हैं, ये सब तरीके की चीज़ें आपको इनको खिलाना है। अब जो सितंबर के महीने में आपको क्या करना है, अब जो अगस्त का महीना आता है, इसमें ठंडी हवा और वायरल इन्फेक्शन बहुत तगड़ा फैलता है। तो जो सितंबर के महीने में ठंडी हवा चलेगी, वायरल इन्फेक्शन फैलेगी, तो आपको क्या करना है, जो नीम के पत्ते हैं, इनका धुआं आपको पूरे आपके आवास में करना है। नीम के पत्तों का आपको धुआं पूरे उसमें छोड़ देना है। साथ में जूट है के बोरे या जो ग्रीन नेट रहती है, इनका जाली नुमा दीवारों पर लगाएं, मतलब जाली के रूप में आप इनको दीवारों पर लगा सकते हैं। और जो मेन चीज़, जो मुर्गियों की जितनी संख्या है, उस संख्या के अनुसार आपको उसमें आवास में जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जगह कम है और आपने बहुत सारे मुर्गियों को भर दिया, तो वो क्या है कि उनमें बीमारी कम लगती है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है मुर्गियों में, ये एक दूसरे को चोंच मार मार के ख़त्म कर देते हैं। मतलब पीछे का जो गुदा वाला भाग रहता है, जो चंट और जो मतलब हेल्दी चूजे रहते हैं, जो कमज़ोर चूज़ों को चोंच मार के उनको मृत्यु की घाट पर उतार देते। तो आपको ध्यान रखना है, जगह पूरी होनी चाहिए। और जो 3 माह के आपके जो मुर्गा मुर्गी हैं, उन मुर्गा मुर्गियों को आपको कृमिनाशक दवाई अवश्य खिलाना है। साथ में मुर्गियों को एजोला आप दे सकते हो। बहुत जगह हम दाने के साथ गर्मियों में, जैसे मई है, अप्रैल है, तो इन मई अप्रैल में प्याज काट के भी हम, जो आप मार्केट जाओगे, सड़े तो नहीं, अच्छे ही प्याज लेके आ जाओ आप। जो प्याज है
का जो कम रेट के प्याज रहते हैं उनको काट के बारीक करके जो भी आपको दाना मिलाते हो, जो चूरी मिलाते हो, उन चूरी में आप ये सब प्याज को मिला के जब आप आपकी रकम को खिलाओगे तो एक नंबर वो जो मुर्गा मुर्गी है उनकी हेल्थ भी सुधरेगी और हेल्दी भी होंगे। अब बात हम करेंगे अक्टूबर महीने की। तो अब बात होती है अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर में आपको क्या करना है, जो मुर्गी रहती है आपकी, मुर्गी और जो मुर्गा रहता है, इन दोनों को बेचने वाले को अलग कर देना है और इनके लिए आपको अलग से खाना, अलग से मतलब मिनरल्स वाला खाना देना है। हेल्थ बनाने के लिए इनको प्रोटीन वाली चीज़ देना है और इनको दाली, जो दलिया वाला दाना रहता है, जो फली वाला दाना रहता है, इनको भी आप दे सकते हो। अब अक्टूबर में ठंडी आ जाती है तो ठंडी से बचाव के लिए आप नीचे की साइड हाई वोल्टेज बल्ब का उपयोग कर सकते हैं। चारों तरफ से जो हवा रात में नहीं आए, इस तरीके से आप बाउंड्री पे बोरे या ग्रीन नेट का उपयोग कर सकते हैं। नवंबर का जो महीना आता है इसमें भी आपको ठंडी से बचाना है, पूर्ण रूप से दाना रखना है, पानी भी आपको रखना है। मुर्गी और चूज़ों को अलग कर देना है, चूज़ों को अलग से आपको मिनरल्स वाला दाना देना है। और तापमान कम हो जाता है तो तापमान बढ़ाने के लिए आपको बल्ब लगाना है हाई वोल्टेज वाला। अब आता है आपका दिसंबर महीना। दिसंबर महीने में आपको क्या करना है, संपूर्ण रूप से मरम्मत कर लेना है, बाज़ार का अवलोकन करना है। अब बाज़ार का अवलोकन कैसे करना है कि एक 20 किलोमीटर में एक मुर्गी पालन है, तो एक मुर्गी पालन 20 किलोमीटर दूर पे है, तो हमें क्या करना है कि जितने भी वहाँ खटीक की दुकान है या जो मुर्गियों की सेल करते हैं बाज़ार है, वहाँ पे आपको जाना है, उनसे चर्चा करनी है, भैया आप किस रेट में लेते हो, क्या कौन सी क्वालिटी के मुर्गी लेते हो। आप उनसे चर्चा करना है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के मुर्गे हैं जिसमें ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगती, हम उन्हें अच्छा खाना भी खिलाते हैं। इस टाइप से आपको बात करना है कि भैया, और रियलिटी है कि जो वाइट लेग हार्न मार्केट में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मुर्गी पालन वाली जगह हैं जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है कि कम समय में ज़्यादा किलो के लिए उनको बहुत सारे हेवी इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं या केमिकल के इंजेक्शन लगा दिए, हार्मोनल इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, फिर हम खाते हैं। तो ऐसे आप अगर जैसे मानव हेल्थ को नुकसान ना हो इस तरीके से अगर हम मुर्गी पालन करें और लोगों से मिलें, अवलोकन करें कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के मुर्गे हैं, का बिना हार्मोन वाले मुर्गे हैं, समय समय पर आपको उनके जो जैसे रानीखेत, गंबारो, लासो, ये सब जो बीमारी लगती है इनके टीकाकरण भी हमारे लगे रहते हैं। इस तरीके से आप बात करोगे तो आप मुर्गी पालन में सक्सेस ज़रूर हो जाओगे। और दिसंबर में पूरे साल भर का खर्चा का लेखा जोखा रखें कि कितनी हमारे खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो आज हमने मुर्गी पालन के महीनों के हिसाब से किस महीने में क्या बीमारी लगती है, किस महीने में किस तरीके से हमें मुर्गी पालन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसकी बात की। अगली वीडियो में हम मुर्गी पालन में पूरी बीमारी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।